प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की बात करते हैं जी। हम लोग अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड को हम अगर बनाना चाह रहे हैं तो हमारे पास बहुत ही एक जर्नल सा रिएक्शन है, जो कि हम किस तरह से ले रहे हैं जी। हम इस तरह से लेते हैं कि हम सबसे पहले अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है जी। इथाइल अल्कोहल यहाँ पर हम लेने लगे हैं। इथाइल जैसे कि एथ जो है वो जाहिर करता है हमारे पास दो कार्बन को, तो यहाँ पर दो कार्बन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। अब एक कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बनाता है ताकि उसका क्या कंप्लीट हो सके जी, ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। 8 इलेक्ट्रॉन उसको आउटर मोस्ट में चाहिए, जबकि हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हुए कितने बॉन्ड बना सकता है जी, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे हो जाते हैं। तो जो हमारे पास बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन, अगर हम देखें तो एक बॉन्ड यहां पर बना रहा है तीन इस हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 4। तो तीन हाइड्रोजन हमारे पास अलग अलग अवेलेबल होंगे। अगर हम इसको दिखाना चाहें तो इस तरह से हमारे पास जो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे, और हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का मकसद ये होता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है अल्कोहल है, ठीक है। ये हमारे पास जो है बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये से जो है ये एकदम से एवेपोरेट हो जाता है, यानी कि गैस फॉर्म में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। इसकी ये एक खासियत है। उसके बाद हम अगर देखें, हम इसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं जी, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, लैब में अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको यहाँ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको हम जो है अगर स्ट्रक्चरली इसका बताना चाहें, यानी कि अगर स्ट्रक्चर वाइज इसको एक्सप्लेन करना चाहें, तो हम किस तरह से बता सकते हैं जी। हम कहते हैं हमारे पास जो H2SO4 है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा कि हमारे पास जो सल्फर है, क्योंकि हमें सल्फर नजर आता है, इसको हम पहले डायग्राम इसको ले आते हैं जी यहाँ पर। ये है हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास सल्फर है वो बिल्कुल क्या है जी, मिडिल में है, ठीक है। और जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड बनाए हुए, ये इसका प्लस का साइन हम लिख देते हैं जी। हमारे पास दोनों चीजें ये ऐड हो रही है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास दो बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये मजीद दो बॉन्ड बनाता है। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन इसको सल्फर के अपने आउटर मोस्ट में भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ऑक्सीजन के ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है, और ये स्टेबल हो जाता है। अब इसको हम कह सकते हैं, सॉरी जी, कि ये हमारे पास जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब चूंकि ये हमारे पास एसिड है, और एसिड को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन डोनर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, हम कहते हैं प्रोटॉन डोनर, यानी कि अपने अंदर से ये हाइड्रोजन को प्लस फॉर्म में, यानी कि प्रोटॉन जो है प्रोटॉन की फॉर्म में निकाल सकता है। किस तरह से, जैसे हम हाइड्रोजन का अगर बात करें, हम कहते हैं उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन अवेलेबल होता है जिसपे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं तो इसमें क्या होता है जी, हम कहते हैं इस पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह गए, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन ये अपने अंदर से ये वाला जो है या ये वाला जो है ये रिलीज कर सकता है पॉजिटिव फॉर्म में। तो जैसे ही ये रिलीज कर सकता है तो होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होती है, ठीक है। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होती है, इसकी ताकत ऐसी होती है कि ये इस वाले प्रोटॉन को अपने साथ अटैच कर लेता है पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही अटैच करेगा तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा तो ये OH और H मिलके सबसे पहले हमें क्या बना के देंगे जी, हमें ये वाटर बना के देंगे। तो हम इसके साथ लिख देते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O, वाटर बन गया, ठीक है जी। ये हमने इस वाली चीज को पूरा का पूरा कंपाउंड जो हमारे पास बन रहा था उसको हमने जो है रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। इस तरह से ये हमारे पास वाटर जो है वो इस तरह से जनरेट हो गया। उसके बाद पीछे क्या हमारे पास रह जाता है, SO3, ठीक है, और OH। ये तीन SO3 और OH ये किस तरह से इसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाएंगे जी। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो ये CH3 CH2 है, ये हमारे पास अगेन इस वाली साइड पे आ जाएगा। प्रोडक्ट वाली साइड पे दो चीजें जब कंबाइन हो रही होती हैं और हमें मुख्तलिफ चीज बना के देती हैं तो हम उसे कहते हैं कि प्रोडक्ट बना दी है। अब वाटर इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, चूंकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं था इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है। और यहाँ पर क्या सारा हमारे पास होगा जी, हमारे पास बिल्कुल इस तरह से होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा O जो है वो अब इस साइड पे कार्बन की साइड पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसको हम इस साइड पे लिख देते हैं, ये वाला O जो था वो हमने इस साइड पे लिख दिया। उसके बाद बाकी सारा का सारा वैसे का वैसा हमने स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया
इसका प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है क्या बन गया है जी हमारे पास। और ये हमारे पास किस टेम्परेचर पे बनता है जी, हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। यानी कि जितना आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि जी 10 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम है, बिल्कुल टेम्परेचर का जो हम लिखते हैं इसको हम कहते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड से हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है दो प्रोडक्ट बन गए, एक तो हमारे पास वाटर बन गया जी, ठीक है, इसको हम लिखते यहाँ पर लिख देते हैं वाटर। ठीक है जी, ये हमारे पास वाटर बन गया। और दूसरी जो हमारे पास बन गई है चीज वो क्या है जी, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर नीचे। ये पूरा का पूरा जो हमारे पास बनी है यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन और सल्फेट। SO4 को S और 4 इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है तो इसको सल्फेट कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं जी यहां पर इथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्योंकि ये हाइड्रोजन अवेलेबल है इसलिए हाइड्रोजन और सल्फेट। ठीक है जी, इसको हम PHATE सल्फेट लिख देते हैं। अब ये जो हमारे पास होता है ये ज्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं होता, तो ये हमें रिएक्शन क्या करेगा जी, जैसे ही हम क्या करते हैं इसको थोड़ी सी हीट देते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर इसको थोड़ी सी हीट दें, मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ जी इस तरफ को रिएक्शन, अगर हम इसका शो करें, हमने इस वाली पूरी की पूरी चीज को, ये जो हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट था इसको हमने क्या किया जी, थोड़ी सी हीट दी है, तो क्या होगा, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा अल्कीन में। ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा जी, इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन यहां से खत्म हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, और दो कार्बन के दरमियान में क्या आ जाएगा जी, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, वो जो एक हाइड्रोजन निकला है उसने इस क्या किया, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बनाने पर मजबूर कर दिया और इसने डबल बॉन्ड अपने दरमियान में बना लिया। और दोनों हाइड्रोजन जो है, एक इस दो हाइड्रो इसके इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होंगे और इसी तरह से एक इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होंगे, तो ये हमारे पास इथीन बन गया। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन, इस तरह से हमने कर ली। पीछे जो हमारे पास प्रोडक्ट एक और बन जाएगी, वो क्या बनेगी कि एक हाइड्रोजन वो जो इसमें से रिलीज हुआ था वो इसके साथ दोबारा से शामिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बना देगा प्रोडक्ट में, H2SO4, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड हमें बन यहां पर मिल जाएगा और उसको हम इस रिएक्शन में अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के। सबसे पहले अल्कोहल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने रिएक्ट करवाया, हाइड्रोक्सिल ज्यादा पावर वाला था, ऑक्सीजन जो इसका था उसने इसके प्रोटॉन पे अटैक किया क्योंकि एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। जैसे ही उसने ये एक्सेप्ट किया तो वाटर की फॉर्म में वो रिलीज हो गया जी, और पीछे ये सारा का सारा जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट वाला ग्रुप था वो इसके साथ अटैच हो गया, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ये टेम्परेचर 180 डिग्री सी पे सारा काम हुआ। उसके बाद थोड़ा सा हमने हीट किया तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनी जी, एक हमारे पास इथीन बन गई जो कि प्रिपरेशन ऑफ इथीन हम करना चाह रहे थे वो हमें मिल गई, और दूसरी चीज जो है हमें सल्फ्यूरिक एसिड अगेन मिल गई। और इस रिएक्शन को अगर हम यहाँ पर अल्कोहल प्रोवाइड करते रहेंगे अगेन एंड अगेन तो हमारा रिएक्शन जो है ये प्रोसीड होता रहेगा और अल्कीन हमारे पास बनती रहेंगी। तो ये है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स।